जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैन रोजगार क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए आपके घर बैठे पूरी तैयारी का हिसाब किताब एक साथ लाकर आपको देता है। कहने का अर्थ है कि परीक्षाओं की तैयारी जैन रोजगार क्लासेस के साथ हम लोग करते हैं। हर एक बार जब यहां कोई नई वैकेंसी आती है जिसकी तैयारी हमें करनी होती है, आंखों में एक सपना होता है। सपना भाई हर किसी का होता है, बचपन से ही हमारे सपने होते हैं भाई। किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, किसी का सपना होता है इंजीनियर बनना, किसी का सपना होता है सेना में जाकर भारत माता का गौरव बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कफन तो बहुत मिलेंगे, कफन तो बहुत मिलेंगे यारों, तिरंगा सा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। याद रखना है हमें इस चीज को कि भाई कफन मिले तो तिरंगा मिले, इससे ज्यादा शान की इज्जत की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो भाई कैसे मिलेगा हमें तिरंगा कफन के रूप में? भाई इसकी तैयारी कर लेना है। जी हां, हम वो शमा हैं, हम वो परवाने हैं जो शमा से नहीं जलते। हम आए हैं किस लिए भाई साहब? हमारे बलिदानों को दुनिया याद करे नहीं जी, कुछ ऐसा काम कर जाना है। भाई मोटिवेशन की बात बहुत सारी हो गई, बात करते हैं आज के सेशन की। क्या कुछ आज का हमारा सेशन रहने वाला है, हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। क्या कुछ रहने वाला है हमारे सामने, आज का मटेरियल, किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं? जी हां, ये रहा आपके सामने आज का विषय। बहुत ही बेहतरीन एक मौका हमारे जीवन में आया है। हम लोग क्या करेंगे, उस मौके को दोनों हाथों से लपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई मौका मिले इससे पहले अपनी तैयारी को भी देखेंगे कि क्या हम उस लायक हैं कि इस मौके को पकड़ पाएं। अच्छा, मौका जानने के लिए, अपनी तैयारी जानने के लिए पहले यह समझिए कि वो जो मौका आया है ना, किस तरीके का है। यहां पर यूपी में भर भर के वैकेंसी आई है यहां पर पुलिस की। भाई कितने डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर पदों की संख्या बहुत ज्यादा रिक्त है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, सभी एक साथ जब वैकेंसी आती है तो हमें बताया जाता है कि देखो भैया आ गया है, तैयार रहना है जी। ऐसा ही एक अल्टीमेटम हम लोग को मिला। हम लोग जो कफन की तलाश तिरंगे के रूप में कर रहे हैं, याद रखना है परवाना कभी शमा से डरता नहीं है। वो हर बार जलेगा लेकिन फिर भी प्यार वो समा से ही करेगा। वही कुछ मर मिटने की दास्तान हमें भी लिखना है। हमें इसी देश में अपनी दास्तान, अपनी कहानी को हजारों लाखों साल तक अमर बनाना है। कहते हैं कि एग्जाम्पल जो होता है वो हर एक बार बदला जाता है, एग्जाम्पल हर एक बार बदला जाता है, लेकिन मिसाल कभी बदला नहीं जाता। मिसाल हमेशा एक ही दी जाती है। तो क्या वो मिसाल बनने के लिए हम तैयार हैं? क्या कुछ रहेगी हमारी तैयारी? बात करते हैं आज के सिलेबस पर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है इसमें क्या कुछ एग्जाम रहेगा। अच्छा, एग्जाम से पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से पद आए हैं। पदों की संख्या भी जानेंगे और पात्रता भी हम लोग समझेंगे कि भैया क्या इसके लिए हम एलिजिबल हैं। सबसे पहला जो पोस्ट हमारे सामने दिखा वो दिखा यूपी पुलिस का कांस्टेबल पीएससी। भाई साहब यहां पर पदों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 9837 पद है, 9837 पद। बहुत बड़ा मौका। बोला सर ये मौका किसे मिलेगा? हमने कहा ये मौका उसे मिलेगा जो व्यक्ति किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो बोर्ड, है ना, उससे अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम
दे चुके हैं, है ना, इंटर अगर पास कर लिया, प्लस टू पास कर लिया, तो ये पोस्ट आपका हो सकता है। इस 9,98,137 बच्चों में एक सीट आपकी हो सकती है। अगली वैकेंसी देखेंगे, बहुत सारी वैकेंसी, भर भर के वैकेंसियां आई है। अगली वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फोर्स की। यहां पर भी 1341 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल पात्रता वही रहने वाली है जो इससे पहले थी, यानी कि प्लस टू आपने कहीं से भी किया हो। अगले पद को देखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला बटालियन। जी हां, महिला बटालियन। भाई साहब, महिला बटालियन से एक प्रश्न मेरे मन में आया, भारत में इस समय कौन सा राज्य है जहां पर महिला पुलिस का अनुपात सर्वाधिक है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिहार का नाम डाल दीजिए। बिहार वो जगह है जहां पर महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं, बिहार पुलिस में। यहां पर बात करेंगे वैकेंसी यूपी की क्या रहने वाली है। हमने कहा 2282 पद रहने वाले हैं। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा एक अवसर। अगर आप कंधे पर सितारा लगाना चाहते हैं, भाई रास्ता यहां से खुलेगा, है ना। ये शरीर पर ना भाई साहब खाकी चाहिए। सपना क्या है? खाकी का होना चाहिए। अगली वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिविल पुलिस देखने की वैकेंसी आई है। सिविल पुलिस की कितनी वैकेंसी है? लगभग 3245, 3245 सीट यहां पर देखने के लिए मिला है। योग्यता वही अपनी क्लास 12 ही रहने वाली है। अगली जो हमारे पास यहां पर वैकेंसी दिखेगी, यहां हम बात करेंगे पीएसी सशस्त्र बल की। यहां पर भी आपको 2444 पद देखने के लिए मिलेंगे। भाई साहब, पात्रता हमारी लगभग वही रहने वाली है। ठीक है जी। अगली जानकारी, भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल जो घुड़सवार पुलिस होता है, ये उसके लिए बहाली आई है। भाई पूछा कि सर कितने पदों पर? हमने कहा मात्र 71 पदों पर। इसलिए क्योंकि भाई ये तो अपने घोड़ा पर सवार है। नहीं जी, तो भाई जो घोड़ा पर ऑलरेडी सवार है वो पैदल से, तो भाई यहां पर क्या है, घुड़सवारों की संख्या थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा। तो कम ही आया है, कितना? 71। लेकिन अब देखना है कि कितनों को घुड़सवारी पसंद है, कितनों को पसंद है घोड़े पर चढ़ के, है ना। और भाई साहब एकदम कहते हैं ना यार, दिखाना है रॉब। भाई साहब आपके लिए 71 पद। अगली जो बहाली आपको देखने के लिए मिलेगी, ये मिलेगी जेल के वार्डन से। ठीक है जी। किसकी बात हम लोग करेंगे? जेल वार्डन की हम लोग यहां पर बात करेंगे। पदों की संख्या हमको लगभग 2833 पद देखने के लिए यहां पर मिलेगा। अगले हमारे सामने जो पोस्ट आया है, अब अगला पोस्ट भाई एएसआई का आया है ना। यानी कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एएसआई। सिविल पुलिस में जो वैकेंसी आई है लगभग 4242, 4242 पद आया है। दरोगा कैंडिडेटों के कान अब खड़े हो जाने चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी यूपी पुलिस में दरोगा, भाई हमारा जो एएसआई होता है, यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और जैसा कि पता है भैया, एएसआई है ना जी, आगे चल के दरोगा तो बनेगा ही। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है, आप एलिजिबल हैं। उतना ही नहीं, इसके अलावा एक मौका और दिया जाएगा। बोले कहां? 106 पदों पर। कहा कि भाई साहब किस जगह पर? हमने कहा कि यह महिला एसआई की बहाली होगी कुछ खास जगहों पर, जैसे कि बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ वाला जो हमारा जोन है, उस जोन में पदों की संख्या 106 रहने वाली है। यहां पर भी ग्रेजुएशन चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करेंगे, प्लाटून कमांडर, 135 पद, यहां भी अच्छी संख्या में। भैया ग्रेजुएशन यहां भी होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सब इंस्पेक्टर का जो हमें स्पेशल फोर्स है ना, स्पेशल फोर्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका सपना हो कि भैया अपन जाएंगे भाई किसी स्पेशल फोर्स में, यूपी पुलिस ने निकाला है आपके लिए बढ़िया मौका। पूछेंगे क्या है यहां पर? हमने कहा कि 60 पद हैं। अगर ग्रेजुएट हैं 60 पदों पर
आपकी दावेदारी हो सकती है। भैया होगा तो किसी एक पर ही, मतलब 60 पर आप कर सकते हैं कि हाँ 60 सीट हमारे लिए है। अगली बात करेंगे हम इसके बाद। सर वैकेंसी बताया हमने, क्या बता दिया भाई साहब, सारी चीजें कि कितने पद, कौन सा पद, कितने पद, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। बात करेंगे सर आयु की, कि आयु की योग्यता कितनी होनी चाहिए। पद तो बहुत सारे हैं लेकिन भर कौन सकता है? भर भैया वही सकता है जो 18 से 23 के बीच में 18 से 22 के बीच में बिलोंग करता है। मतलब अगर आप आरक्षित नहीं हैं, अनारक्षित हैं और तब इसके बाद, है ना, आपको कितना होना चाहिए? 18 से लेकर के 22 अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है जी, आरक्षण इसमें लागू नहीं है, मतलब ये वैकेंसी में लागू है। यहां पर ये जो डाटा दिया गया है ये बिना आरक्षण का डाटा दिया गया है। महिलाओं के लिए 25 वर्ष तक रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है भाई साहब 21 से 28 साल, और इसके बाद जेल वार्डन का 18 से 22 साल। तो 18 से 22 साल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहते हैं कि भैया अगली बार, मतलब अगली बार ये वैकेंसी आई है इसी बार, है ना, नौकरी आए, हमारे घर पर खुशियां आए, हमारे पापा, हमारी मां, हमारे रिश्तेदार ये लोगों को फोन करके जरूर बताएं कि हमारे बेटा का सरकारी नौकरी हुआ है। और बताते समय पापा के चेहरे पर वो जो चमक होगी, वो जो सीने की चौड़ाई होगी, मुझे इतना पता है मोदी जी का सीना 56 इंच हो या ना हो, जिस समय ये बात आपके पापा या मम्मी रिश्तेदारों को बताएंगे, पापा बताएंगे ना भाई बेटा का सरकारी नौकरी हुआ है, ये सीना उनका नाप के देखिएगा 56 इंच से कम नहीं होगा। ये चैलेंज है मोदी जी को। हर एक बाप का सीना उस दिन 56 इंच होगा जिस दिन हमारी नौकरी इस वैकेंसी में आएगी। तो क्या अपने पापा को हम लोग, भैया उनका वो चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, वो चौड़ा सीना और वो गर्व की जो मुस्कान होती है वो देखना चाहते हैं? भैया बहुत बड़ी यहां पर वैकेंसी 18 से 22 साल के बच्चों के लिए, महिला अगर हैं तो 25 साल। इसके अलावा आरक्षण वर्ग में जो होता है एज रिलैक्सेशन वो मिलता है। तो तैयारी होनी चाहिए 18 से 22, 18 से 25 के युवाओं को मैं पुकार करता हूं, मैं यहां से हुक्कार करता हूं कि अपने पापा का वो रूप, अपने गार्जियन को का जो वो चेहरा होता है ना, धमकता हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, गर्व से फूला हुआ सीना, वो देखना है। 18 से 22 साल के लड़कों याद रखना भाई, जितने हमारे यहां पर जितने पराक्रमी राजा हुए हैं सभी बहुत कम उम्र के हुए हैं। देश को दिशा आप दे सकते हैं, अपने गार्जियन को भी खुश कर सकते हैं। भैया देश भी हमारा भगवान है, हमारे माता पिता भी हमारे भगवान हैं। माता पिता खुश, देश खुश, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। उम्र याद रखनी है 18 से 22 साल। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकली अगर आप बिल्कुल सही हैं, ग्रेजुएट अगर आप 12th कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इस वैकेंसी को फील जरूर करिएगा, क्योंकि ये मौका आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। और भाई कहते हैं ना कि किस्मत बार बार क्या नहीं करती, मेहरबान नहीं होती। और किस्मत भी तब मेहरबान होती है जब अपना हाथ पैर चलाएंगे। मौका दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खोल करके दोनों हाथ से स्वागत करना है हमें इस मौके का। उम्र याद होनी चाहिए 18 से 22 लड़कों के लिए, 18 से 25 साल लड़कियों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए एक बार 6 महीना रगड़ के पढ़ना है ना, 3, 4, 5 महीने बिल्कुल रगड़ के पढ़ना है। पढ़ना क्या है इस पर भी चर्चा की जाएगी। जरा जानते हैं कि यहां पर जो एग्जाम होता है वो किस तरीके का एग्जाम होगा, कितने अंकों का एग्जाम होगा, क्या परीक्षा का स्वरूप होगा, किस तरीके से हमारे पापा, भैया रास्ता क्या है कि पापा के चेहरे पर वो गर्व देखा जाए, पापा का वो सीना गर्व से फूला हुआ देखा जाए, और जिस समय पापा बताएं अपने रिश्तेदारों को हाँ सरकारी नौकरी हुआ है बेटे का, उस समय जो आंखों की चमक है
बाय गॉड अगर इतना कर लिए ना, जीवन में कभी भी असफलता आपके पास नहीं फटकेगी। इस चीज को पूरा करने का अभियान, ये जो जोश हमारे अंदर आना चाहिए, इस पूरा करने का अभियान जो है ना, उसे पूरा करेंगे पूरे जोशो खरोश के साथ। रास्ता क्या है? आपके साथ एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक मार्गदर्शक की तरह यहां पर हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। परीक्षा के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ रहने वाली है। तो भैया एग्जाम होगा 150 नंबर्स का। कहा बहुत बढ़िया सर, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। अगर 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए दिया गया तो कुल मिलाकर के 300 मार्क्स का, 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर आपने सही मतलब जवाब दिया है तो 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने गलत दे दिया है तो भैया आधा नंबर काट भी लिया जाएगा। समझ गए? मतलब कि 1/4 लगभग आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर एक चीज और, कट ऑफ की बात करें भैया, अगर याद रखिएगा जनरल में आपको 300 में, हालांकि कट ऑफ हर साल वेरी करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन फिर भी जो पिछला कट ऑफ है हम उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भैया जो पीछे रास्ते पर गया है वो बता सकता है ना यार कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो हमने देखा कि वहां पर समस्या, ठीक है जी, कितना है, मतलब 250 नंबर मान लो, है जी, 215 नंबर मान लो, 250 नहीं 215, लगभग 215 नंबर अगर आ गए तो आप ये समझ के चलिए कि हाँ आप सेफ जोन में हैं, है ना, रिजल्ट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा नंबर लाना है भैया, सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जान पहचान होना चाहिए। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। और एक बैरियर हमारा ये भी है कि कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो भैया बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाला काम नहीं करेंगे कि एकदम क्या करिए भाई, एकदम चांद लाइए तोड़ लाइए, नहीं जी। हम भैया हम संदीप माहेश्वरी थोड़े हैं कि भाई सब आदमी मोटिवेट होके लगे भाई अब चलो ले आओ चांद तारा पता नहीं क्या तोड़ ले भाई साहब। नहीं, हकीकत से भी वास्ता रखना है। बातें मोटिवेशन की होंगी, अपने आप को उस लेवल पर हमें मोटिवेट रखना है कि हम करें, है ना। लेकिन हकीकत को देखते हुए बैरियर भी हम देखते चलेंगे कि हमारा बैरियर कितना है। 215 नंबर, 214 नंबर के आसपास था पिछली बार, तो इस बार 215 नंबर से ज्यादा आना चाहिए। एक माइलस्टोन तो सबसे पहले दिमाग में क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम का ये स्वरूप है। कहा हाँ जी सर एग्जाम में पूछा क्या जाता है? हमने कहा यहां पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है ना, बहुत बढ़िया एकदम दिमाग वाला चीज पूछ लिया जाएगा। बोले क्या? सबसे पहला भारतीय आदमी हो, भारत की भाषा हिंदी है ना, जो हमारा यूपी है वहां की राज्य भाषा भी हिंदी है। तो क्या आप हिंदी बोलना जानते हैं? क्या आप हिंदी पढ़ना जानते हैं? क्या आप हिंदी के व्याकरणों से परिचित हैं? क्या आप हिंदी को मतलब कहते हैं ना कि हैंडल कर लेंगे ना? ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगला हिंदी में जवाब दे रहा है आप उधर से ले ये काम नहीं करना है भाई साहब, है ना। तो पहला जो जानकारी देखिए यार, जीवन क्या है यार, हंसी मजाक है, हंसी मजाक में चीजों को समझते रहेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, है ना जी। इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। सबसे पहला जो हमें देखने के लिए मिलेगा सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा? यहां से व्याकरण की चर्चा की जाएगी। कहा जाएगा कि भैया व्याकरण के बारे में कि जरा व्याकरण आप कितना जानते हैं? हिंदी बोलना आता है? हाँ जी। चलो भाई अब बात करते हैं कितना ज्ञान है आपके पास, भैया आप एलिजिबल है कि नहीं है। पता चले उठ के आए, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर पहुंच गए, हाँ जी क्या हमको भर्ती कर लीजिए ना? ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी होगा, है जी। एग्जाम में भाई एग्जाम होता है, एग्जाम हुआ सबसे पहले हिंदी का, हाँ भाई चलो ठीक है, कैंडिडेट बढ़िया है, हिंदी बोलने आती है इसको, हिंदी का ग्रामर बढ़िया मतलब ये जानता है। आगे बढ़ेंगे। अब भाई थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात करेंगे कि भाई तुम कुछ जानते वानते हो कि सीधे उठ के आ गए? कहा भाई इसके बारे में हम क्या क्या समझेंगे। सामान्य ज्ञान में यहां पर इतिहास की बात की जाएगी कि भैया जरा बताइए भारत के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत के भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। यहीं पर पूछ लिया जाएगा बताइए भारत के राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत की राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, भारत के अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानते हैं। ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी, अर्थशास्त्र। इसके बाद पूछा जाएगा कि भैया ये बता दीजिए करंट अफेयर्स, है ना, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स सीए कहते हैं। करंट अफेयर्स से सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है जी, इतिहास भूगोल नागरिक सब जानते हैं, लेकिन आज क्या चल रहा है जानते हैं कि नहीं?
ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे सिलेबस में भाई साहब इतनी सारी चीजें, और थोड़ा बहुत प्रश्न यहां पर सामान्य विज्ञान का छिटपुट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। सामान्य विज्ञान का भी यहां पर आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपको आती हैं। चलो भाई, भारत का आपको बढ़िया जानकारी है। ठीक है, आ जाइए। जानकारी होने से काम थोड़ी हो जाएगा भाई साहब, जानकारी होना चाहिए तो एक्टिव दिमाग भी तो होना चाहिए, है जी। तो अब पता करना है कि भाई कितना स्टोरेज है इसके पास, नहीं जी, कितना दिमाग इसका चल रहा है। कैसे पता चलेगा कितना दिमाग घूमेगा, है ना। तो इसके लिए एक टेस्ट फिर रखा गया। बोले क्या रखा गया? कहा कि संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, है ना जी, इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें मैथमेटिकल, ये बेसिकली गणित का सवाल है, नहीं जी। अब गणित का सवाल आपको दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि चलिए काम करिए, सॉल्व करके बताइए। अब आपको दिखाना है कि हाँ भैया, हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। अच्छा, मानसिक रूप से मजबूत है, सारी चीजें ठीक है, दिमाग चलता है कि नहीं चलता है ये बताइए। अरे कैसे पता चलेगा? तो भाई कुछ समस्या दे देंगे, सॉल्व करके दिखाओ। अगर सॉल्व कर दिया तो भैया होगा, है ना जी। इस चीज को हम लोग कहते हैं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग इसे कहा जाता है ना, मानसिक या हमारा क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता तर्क। ठीक है जी, यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? हमको रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा, यानी कि तर्क शास्त्र देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के ये रहेगी हमारी कहानी, ये रहेगा पूरा हमारा सिलेबस। यहीं से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150, है ना। कितना मार्क्स का होगा? मार्क्स होगा 300। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। 4 चीजें हैं, हिंदी, थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ा बहुत रीजनिंग, और इन चारों से मिला करके ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा पेपर बनता है पूरे 150 नंबर का। अब यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर का हिंदी, कितने नंबर का सामान्य ज्ञान, ये रहता है ना। कभी 40 कर देगा, कभी 38 कर देगा, कभी 37 कर देगा, तो ये उसके हिसाब से वैरी करता है। हमें अपनी क्या तैयारी रखनी है, हमारी चर्चा इस पर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या समझा, हमारा सिलेबस। चले भाई, क्या कुछ हमारा सिलेबस रहने वाला है, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है जी, तो इस जानकारी के साथ आज की क्लास को बस यहीं पे खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने रास्ते के बारे में ज्ञान लिया है, अभी आपने रास्ते के बारे में जानना शुरू किया है। रास्ते को अच्छे से समझ लेंगे, रास्ते पर चलने की तैयारी हमारी कल से शुरू की जाएगी। तो तैयारी रहेगी, खाकी की तैयारी रहेगी, तिरंगे को कफन बनाने की। भैया यार, आए हैं दुनिया में तो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जहां 4 लोग याद करें, हाँ यार कोई तो था। कफन तो सबको मिल जाता है, सफेद वाला नहीं जी, वो एक रंगा जो आता है सबको मिल जाता है, लेकिन 3 रंगों वाला जो कफन होता है उससे खूबसूरत और दुनिया में कोई कफन नहीं होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अपने पापा के चेहरे पर वो खुशी देखनी है, आंखों में वो चमक देखनी है, वो गर्व से फूला हुआ सीना देखना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी भारत माता की रक्षा में या भारत माता की सेवा में लगा हुआ है। और पापा रिश्तेदारों को जरूर बताएं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची सरकारी नौकरी पा लिया। और उस समय वो जो पापा का चेहरा है आप उसे याद करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उस दृश्य को आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो आज की क्लास अपने अपने गार्जियन के नाम, ये एक मिशन है। ये हमारे लिए क्या है भाई साहब? एक मिशन है, सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये यूपी पुलिस की नौकरी नहीं, हमारा मिशन है। क्या मिशन है? पापा के चेहरे की वो खुशी, और दूसरा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत कफन, 3 रंगों वाला कफन, तिरंगा। यहां पर खादी होना, खाकी होना चाहिए। इन 3 प्रण के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं। कल मिलेंगे पूरी तैयारी, जोशो खरोश के साथ मिलकर लड़ेंगे और जीत, है ना भाई। कहते हैं ना कि भाई अगर मिलकर लड़ेंगे तो जीत होनी सुनिश्चित है। आपका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे, है ना। तो तब तक के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए वैसे बच्चों तक जिनको इसकी जरूरत है ना जी।
तो चलिए भाई, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं। जय हिंद।